अभिषेक जी, आपने जिन नेता का बयान अभी चलाया, कहां तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों को दिव्यांग कह के देश में संबोधित किया भी और करवाया भी, और कहां ये नेता अपंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मानसिक रूप से वो कितना स्वस्थ होंगे आप ही समझ सकते हैं। मैं निजी रूप से भी उनको जानता हूं। मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हो। उनके राजनीतिक करियर के लिए भी खतरा ही होगा कहीं ना कहीं। उनको अपने आला कमान से बात कर लेनी चाहिए, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मामला यह होता है कि कई लोग निजी बयान अति उत्तेजना में दे देते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व बिहार में किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी को दिया है। और हमारी पार्टी ने जो बातें कही है, स्वाभाविक सी बातें, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इन बातों को कई बार कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में पीएम बनने के सारी योग्यता है, लेकिन हमारी कोई दावेदारी नहीं है। एनडीए में मजबूती के साथ हम लोग हैं, बीजेपी के साथ हमारा एक नेचुरल अलायंस लंबे समय से रहा है, लेकिन अब इसमें खटास डालने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये हम सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगना ही चाहिए। अभी आप देख लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता साथी, उन्होंने इन बातों को कहा। भाई, बीजेपी और जेडीयू के बीच के जो रिश्ते हैं या रहे हैं, उनके विषय में सब लोग जानते हैं, लेकिन समय समय पर कई लोग अति उत्तेजना में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो मुझे लगता है कि उनके आला कमान से भी उन लोगों को डांट पड़ती होगी कि इस तरह की बातें आप अति उत्तेजना में क्यों कर देते हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। देखिए, बंद कमरे में मेरा मानना है कि कुछ बयान ऐसे होते हैं ना, जिस पर बंद कमरे में डांट पड़ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सार्वजनिक तौर पर जब तक पार्टी उस बयान पर खेद नहीं प्रकट करती, निंदा नहीं करती, तो मैसेज गलत जाता है। और विपक्ष आपके बगल में बैठा है और विपक्ष को मौका मिलेगा, इसमें विपक्ष दोषी भी नहीं है। देखिए, विपक्ष हमारे लिए इन मुद्दों में कहीं खड़ा नहीं होता है। विपक्ष का जो काम है वो तो ये लोग कर नहीं पाते हैं। इनके घर के अंदर कैसी स्थिति रहती है, किसी से बात छिपी हुई नहीं है। भाई, मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी नेता कहते हैं कोई और तो मौका की बात नहीं ना। अभिषेक जी, ये बात मौके की नहीं है। मैंने साफ साफ कहा ना कि हर नेता को अपने आला कमान से बात करने के बाद ही कोई वक्तव्य देना चाहिए, ये हम सब लोगों का मानना ठीक है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए, मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष का जो काम है वो तो ये लोग कर नहीं पाते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है अभिषेक जी, जब आरजेडी की तरफ से इस तरह की बातें सामने आती हैं। बिहार में ये लोग बात करते हैं अलायंस निभाने की, किस तरह से इन लोगों ने अलायंस शुरुआती दिनों में कांग्रेस के साथ निभाया। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर कांग्रेस से अलग थे, फिर कांग्रेस के साथ हो गए। किस तरह से इन लोगों ने हमेशा अपने घटक दलों का अपमान किया है, पार्टी के सीनियर नेताओं का अपमान किया है। अरे, नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता मैडम। 2015 के चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व यदि नीतीश कुमार नहीं करते, कहां पहुंच चुकी थी आपकी पार्टी? 22 का आंकड़ा था। अभिषेक झा जी, मुझे लगता है अभिषेक झा जी, मुझे लगता है ये बात आप विपक्ष को बोले, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके साथी धनंजय गिरी बैठे हैं, आप उनको बताएं कि 2015 में नीतीश कुमार के चेहरे पर आरजेडी चुनाव लड़ी या नीतीश कुमार ने आरजेडी का सहारा लिया। ये तो बीजेपी को आपको क्लियर करना है। बीजेपी ही तो कुछ और मान रही है। खैर, हाँ, देखिए, राजद के साथ नीतीश कुमार लड़े तो एक छोटी सी बात आप अभिषेक जी बताइए, गठबंधन का प्रतिनिधित्व हमेशा नीतीश कुमार जी ने किया है कि किसी और ने किया है? गठबंधन का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार जी है हमेशा से। आरजेडी 22 के आंकड़े पर थी, कांग्रेस तो 4 के आंकड़े पर थी। अरे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़े। अरे भाई, हमने उस वक्त बलिदान दिया, हमारे एमएलए की संख्या 115 से ऊपर थी, हमने आपको मौका दिया, आप राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हुए और आज आपकी भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है। तो यह आपके राजनीतिक संस्कार। ठीक है, चंद्रप्रकाश जी, मैडम, चंद्रप्रकाश जी, ठीक है, चंद्रप्रकाश जी के पास अभिषेक सेवा भाव से राजनीति, ठीक है, अभिषेक झा, की तरह व्यक्तिगत चंद्रप्रकाश जी।